कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे के बेहद साधारण आदमी से, जिसका नाम था अरुण मिश्रा। गहरे भूरे रंग का रंग, आंखों में ईमानदारी की चमक और चाल में वो सादगी जो किसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाने वाले बुजुर्गों में होती है। वो एक सरकारी स्कूल में क्लर्क था, जिसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह 9 बजे स्कूल, दोपहर को घर और शाम को मंदिर के पास बैठकर अखबार पढ़ना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। वो दिन शायद उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। स्कूल की एक छात्रा के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की कि उनके बच्चे के साथ अरुण ने कुछ गलत किया। कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, सिर्फ एक आरोप और एक शोर जो बहुत जल्दी सच में बदल गया। गांव वाले चिल्लाने लगे, लोगों ने पत्थर फेंके। जिस आदमी ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसी को गांव के चौक में खड़ा करके दरिंदा कहा जाने लगा। अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने भी केस की पेचीदगियों में न जाते हुए उसे दोषी मान लिया। 14 साल की सजा, बस यूं ही एक झूठे आरोप की कीमत पर। जेल की पहली रात उसने पहली बार अपने आंसुओं को बेकाबू होते देखा। कमरे की दीवारें बोलती नहीं थीं, लेकिन उन्हें अरुण के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी जब इंसान को अपने ऊपर लगे दाग के लिए कोई सफाई नहीं मिलती, तो वो खुद से ही बातें करने लगता है। क्या मैं सच में गलत हूं? क्या सब कुछ खत्म हो गया? लेकिन वक्त कुछ सिखाता है। अरुण को भी सिखाया कि अब वो जैसा चाहे वैसा बन सकता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। तीसरा महीना चल रहा था जेल का। अरुण अब धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। वो जेल की लाइब्रेरी में जाने लगा, जो शायद ही कोई जाता था। पुरानी फटी हुई किताबें, धूल से ढंकी हुई अलमारियां, लेकिन उन्हीं किताबों में छिपी थी एक नई दुनिया। वो कब पढ़ने का भूखा हो गया, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। दिन रात वो किताबें पढ़ता, कभी विवेकानंद, कभी गांधी, कभी कालिदास। धीरे धीरे किताबों ने उसे वो ताकत दी जो शायद इंसानों से कभी नहीं मिल पाती। उसने पाया कि भले ही उसका शरीर जेल में है, लेकिन उसकी सोच आजाद हो चुकी है। फिर एक दिन जेल में नया कैदी आया, रघुवीर। अनपढ़, गुस्सैल और बेहद हताश। वो अरुण को देखकर हंसता। किताबें पढ़ने से जेल की दीवारें तो नहीं टूटेंगी पंडित। लेकिन अरुण सिर्फ मुस्कुराता और एक किताब उसकी तरफ बढ़ा देता। पहली बार किसी ने रघुवीर को बिना डरे कुछ दिया था। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का एक नया अध्याय। रघुवीर ने पहली बार अपने नाम की स्पेलिंग लिखी। उसे खुशी हुई, जैसे उसे खुद की कोई भूली हुई पहचान मिल गई हो। अरुण ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ खुद को नहीं, बाकी कैदियों को भी पढ़ाएगा। जेल के अधिकारियों से बात की, उनसे थोड़ी और किताबें मांगी। पुराने रजिस्टरों, दफ्तर की फाइलों और अखबारों से मिलाकर उसने एक नई लाइब्रेरी बना दी। हर शाम 6 बजे जेल की कोठरी नंबर 12 में एक अनौपचारिक पाठशाला लगती थी। कोई पेंसिल पकड़ना सीख रहा था, तो कोई अपना नाम लिखना। अरुण न कोई टीचर था, न कोई प्रोफेसर, लेकिन वो उन कैदियों के लिए वो इंसान बन गया जिसने उन्हें खुद से जोड़ना सिखाया। 7 साल बीत गए। अब तक अरुण ने 100 से ज्यादा कैदियों को पढ़ाया था। 20 ने ओपन बोर्ड से 10वीं पास की। 5 ने तो बाहर निकलकर नौकरी भी पकड़ ली। वो जेल जो कभी पत्थर की दीवारों से बनी थी, अब उम्मीदों की दीवार बन चुकी थी। लेकिन एक दिन फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। गांव की उसी लड़की ने, अब जो कॉलेज में पढ़ रही थी, गवाही दी कि केस झूठा था। उसके माँ बाप ने दबाव में शिकायत की थी, जो आज वो खुद बताने आई थी। कोर्ट में सुनवाई हुई और अरुण को पूरी तरह निर्दोष घोषित किया गया। 14 साल बाद वो जेल से बाहर निकला। लेकिन ये कोई आजादी नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी का दूसरा नाम था। गांव के वही लोग जो उसे पत्थर मारते थे, आज उसके पांव छू रहे थे। लेकिन अरुण ने सिर्फ एक बात कही, मुझे माफ मत कीजिए, किताबों को अपनाइए, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अरुण ने बाहर आकर एक एनजीओ शुरू किया,
जहां वो जेलों में कैदियों के लिए लाइब्रेरी, शिक्षण शिविर और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की शुरुआत करने लगा। आज 12 राज्यों में उसकी संस्था काम कर रही है। उसके अपने गांव में अब एक छोटा स्कूल है जिसे लोग अरुण काका की पाठशाला कहते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी-कभी आपको ऐसी जगह फेंक देती है जहां उम्मीद मर जाती है, लेकिन अगर सोच बची हो तो जेल की दीवारें भी सीढ़ी बन सकती हैं। अरुण जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका काम सैकड़ों को बदल देता है। आप चाहे तो टूट सकते हैं या फिर अरुण की तरह खुद को जोड़कर दूसरों को रोशनी दे सकते हैं।